बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ बन रहा है मज़ेदार और ख़स्ता आलू के पराठे। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं, तो चलें इसे बनाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें। आलू के पराठे बनाने के लिए हमने लिए हैं आधा किलो आलू लें, उसे उबाल लें। जब ये गल जाएँ तो उसे ठंडा होने के लिए रखें और फिर इसको छील लें। छीलने के बाद हमें इसे मैश कर लेना है किसी भी मैशर की मदद से या किसी भी कांटे की मदद से आप इसे मैश करें और बहुत स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लें। अब हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और उसे बारीक चॉप कर लेंगे, वो इसमें डाल दें। और फिर इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये हमने आधा टीस्पून लिया है, और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दें। ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, ये हमने 1 टीस्पून डाला। अब हम इसमें डाल रहे हैं आमचूर पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं या चाहें तो इसे स्किप कर दें। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, चंद हरी मिर्चें हैं उसे बारीक काट के डाल दें, और हरा धनिया भी हमें चाहिए बारीक कटा हुआ, वो हमने इसमें डाल दिया। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसके लिए आटा गूंद रहे हैं। आलू के पराठा जो बनाते हैं उसके लिए जो आटा गूंदा जाता है वो आम रोटी की तरह ही आटा होता है। 1 कप आटा लिया, इसमें डाला हमने हस्बे ज़ायक़ा नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लें। हाथों के साथ इसे गूंद रहे हैं तो अच्छी तरह आप इसे मुक्कों की मदद से गूंदें, ताकि हमारा जो ये आटा है बहुत सॉफ्ट और स्मूथ बनकर तैयार हो। आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ही पानी हमने इसको गूंदने के लिए लिया है। आटा गूंद गया तो हम इसे एक प्याले में रख देंगे, और आटे के ऊपर जो है वो हम थोड़ा ऑयल लगा देंगे ताकि इसकी ऊपरी सतह जो है वो खुश्क ना हो। अब इसे ढक के रखें 10 से 20 मिनट के लिए। ये 10-15 मिनट के बाद हमने आटा निकाला। अब हम इसके लिए पराठे बना रहे हैं, तो आटे को निकाले, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें और एक हिस्से का पेड़ा बनाकर उसे इस तरह दबाते हुए और घुमाते हुए फ्लैट करें। इस तरह हमें इसमें स्टफिंग भरनी है आलू की, तो इसको आलू लें एक पोर्शन और इसमें डाल दें, दरमियान में रखें और चारों तरफ से इसे मिलाते हुए इस तरह हमें दोबारा से इसे गोल शेप का बना लेना है। इसे अब बेलना है तो थोड़ा डस्ट करें खुश्क आटे को, और फिर इसे जिस तरह रोटी बेली जाती है हल्के हाथों के साथ इसे बेल लें। आलू के पराठे को हमने बेल लिया है, अब इसे सेकने का मरहला है। सेकने के लिए आप एक तवा लें, उसे गरम करें मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और जब तवा गरम हो जाए तो हमें इस आलू के पराठे को तवे के ऊपर डाल देना है। एक तरफ से जब इसका कलर थोड़ा चेंज होगा तो हम इसे पलट देंगे। इसे हमने पलटा। अब दूसरी तरफ हमें इतना वेट करना है कि दूसरी तरफ स्पॉट्स से पड़ जाएं ब्राउन कलर के, तो कुछ देर में स्पॉट्स पड़ने लगेंगे। तो जब ये स्पॉट्स पड़ जाएंगे तो हम इसे दबाते हुए थोड़ा सा घुमाते हुए और दबाते हुए सेकेंगे, और फिर हम इस पे ऑलिव ऑयल या घी, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लें या ऑलिव ऑयल ले लें या देसी घी ले लें, इसके ऊपर लगाएं और फिर से पलट के सेकें दबाते हुए, और दूसरी तरफ भी ऑयल लगा दें, उसे भी इस तरह सेक लें हर तरफ से। जब ये अच्छी तरह सिक जाएगा तो ये हमारा पराठा तैयार हो चुका है। ये देखें कितना मज़ेदार और सॉफ्ट लग रहा है, खस्ता लग रहा है, और कितना अच्छा ये फूला भी है। तो इसी तरह हमें तमाम पराठे तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ तमाम पराठे हमने तैयार कर लिया। ये मज़ेदार और खस्ता आलू के पराठे जो है वो पुदीने के रायते के साथ या अचार के साथ, चटपटे से अचार के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ट्राई करें इस मज़ेदार आलू के पराठे को, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।